हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका राजस्थान ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, जिसके अंदर हमने देखा जो आपका अपवाह तंत्र है 3 भागों में विभाजित है। तो आपका पहला है अरब सागर की तरफ जो नदियाँ जाती है, दूसरा आपका है बंगाल की खाड़ी की जो नदियाँ जाती है, तीसरा आपका अंतःप्रवाह की नदियाँ। तो एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं आपका अरब सागरीय अपवाह तंत्र, जिसके अंदर हमने पढ़ा था आपका लूणी नदी, पश्चिमी बनास, साबरमती और आपका माही नदी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं आपका बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, जिसका जो आपका 23% इसका क्या है कंट्रीब्यूशन इन अपवाह तंत्र का। ये 23% एरिया कवर करता है आपकी बंगाल की खाड़ी की तरफ जो नदियाँ जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 नदियाँ हैं आपकी, चंबल और बनास। बात करते हैं सबसे पहले चंबल नदी की। चंबल नदी की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका उद्गम, यानी कि कहाँ से निकल रही है। तो ये आपकी जनापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जनापाव की पहाड़ियाँ, महू जिला है आपका और मध्य प्रदेश आपका राज्य है। फिर ये राजस्थान में प्रवेश करती है आपके चौरासीगढ़, चित्तौड़ के अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है। इसके अलावा फिर इसके संगम की बात करें तो इसका संगम होता है आपका यमुना नदी के अंदर। ये होता है आपका मुरादगंज, ओरिया, उत्तर प्रदेश के अंदर इसका क्या होता है? संगम होता है। तो सबसे पहले उद्गम जनापाव की पहाड़ियाँ महू मध्य प्रदेश, राजस्थान में प्रवेश चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर, संगम इसका होता है मुरादगंज यूपी के अंदर यमुना के अंदर। फिर अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम इसका एक तो आपका कामधेनु याद रखना, तरमन्यवती याद रखना, नित्यवाही याद रखना, बारामासी और मालवगंगा। तो कामधेनु सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कि आप ऑलरेडी आपके एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार ये सारे नाम आपके आ चुके हैं ऑलरेडी। तो आपका बारामासी, कामधेनु, नित्यवाही, मालवगंगा, चरम नव्यवती। इसका आपके जो कालिदास थे उन्होंने इसका वर्णन किया था इस नाम का, किसमें? मेघदूत के अंदर। फिर आपकी इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है टोटल? इसकी लंबाई है आपकी 1051 किलोमीटर। लेकिन ये राजस्थान की लंबाई नहीं, टोटल लंबाई है। राजस्थान में इसकी लंबाई है कितनी? 322 किलोमीटर। तो राजस्थान में है 322 किलोमीटर इसकी लंबाई। कुल लंबाई है इसकी 1051। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें 252 किलोमीटर की सीमा बनाती है। 252 किलोमीटर की सीमा बनाती है किसके साथ में? आपकी राजस्थान प्लस एमपी के साथ में। यानी कि जैसे जैसे ये बाउंड्री है वैसे वैसे नदी जा रही है, तो दोनों की तरह क्या बन रही है? सीमा बन रही है। इधर क्या है आपका एमपी, इधर क्या है आपका राजस्थान। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो हम ये आपके चौरासीगढ़ में क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है। फिर इधर से जाके आपकी मुरादगंज यूपी के अंदर क्या मिलती है? आपकी यमुना के अंदर मिल जाती है। ये आपका क्या है? चौरासीगढ़। ठीक है। परवाह क्षेत्र की बात करें तो 6 जिलों को ये कवर करती है। पहला आपका चित्तौड़ है, फिर आपका कोटा है, फिर आपका बूंदी है, फिर आपका सवाईमाधोपुर है, फिर आपका करौली है, फिर आपका धौलपुर है। तो ये 6 जिले याद रखना आप, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। सीमा निर्धारण की बात करें तो यह नदी कोटा बूंदी की सीमा निर्धारित करती है, कोटा सवाईमाधोपुर की सीमा बनाती है। ये आपका कोटा है, तो कोटा देखो, कोटा बूंदी की सीमा बना रही है, कोटा सवाईमाधोपुर की नेचुरल सीमा बनाती है। चंबल बेसिन की बात करें तो ये क्या है? 12 जिलों में। कितने जिलों में? 12 जिलों में है। बेसिन का मतलब क्या होता है? लास्ट क्लास के अंदर बताया था। बेसिन का मतलब होता है जैसे ये नदी जा रही है, इसके अंदर क्या होती है? अलग अलग नदियाँ आके मिलती है। तो ये क्या हो गया? सारा का सारा क्या हो गया? बेसिन हो गया। तो ये आपका 12 जिलों के अंदर आता है। सर्वाधिक विस्तार देखें तो आपका 12 जिले के अंदर आता है इसका विस्तार। कौन से जिले के अंदर? 12 जिले के अंदर सर्वाधिक विस्तार आता है, क्योंकि ये नदियाँ इधर से आपकी काफ़ी मिलती है। तो इसका जैसे ये से नदियाँ मिलेगी इधर से, तो ये क्या है? पूरा जिला कवर हो जाता है लगभग। फिर आपका झालावाड़ है, फिर आपका क्या है? बूंदी है। हैंगिंग ब्रिज करें तो राज्य का प्रथम हैंगिंग ब्रिज आपका NH27 पर है, और आपका कितना है? 1.40 लंबा किलोमीटर है, और ये क्या है? चंबल रिवर पे ही है आपका। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इंपॉर्टेंट इसमें के अंदर है। परवाह क्षेत्र रखना है, 6 जिलों के नाम याद रखने हैं आपको। और इसके अंदर आपको उद्गम, प्रवेश, संगम, अन्य नाम याद रखने सारे। लंबाई, राजस्थान में लंबाई, ये याद रखना है। थर्ड स्लाइड में चले तो क्या करती है? आपका चंबल नदी का आपने सुना होगा, सर्वाधिक क्या करती है? अवनालिका अपर्जन करती है। अवनालिका अपर्जन क्या होता है? जैसे इधर से क्या है? पानी जा रहा है, पानी क्या होगा? बहाव तेज होएगा, क्योंकि चंबल का बहाव आपने सुना होगा बहुत तेज है। तो क्या है? मिट्टी को काट देती है, इधर इधर साइड से कट कर देगी। कट करने से क्या होता है? चंबल नदी पर सर्वाधिक क्या होता है? अवनालिका अपर्जन पाया जाता है। तो क्या होता है? गहरी ये घाटिया का निर्माण हो जाएगा, जिससे कि मिट्टी का कटाव हो गया। इससे क्या है? घाटियाँ बन जाएगी। घाटियाँ बन जाएगी तो ये जो क्षेत्र है ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं बीहड़ डांग क्षेत्र, यानी कि उत्खात भूमि, यानी कि उबड़ खाबड़ भूमि हो जाएगी ये। तो सर्वाधिक बीहड़ आपके किस में मिलते हैं? चंबल बेसिन में मिलते हैं। और आपकी ये गोर्ज वैली का भी क्या करती है? निर्माण करती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। जो वैली क्या होती है? ऐसे वी शेप में बन गई आपकी कोई वैली, तो उसको बोलते हैं गोर्ज वैली। फिर चंबल के किनारे प्रमुख शहर दुर्ग जल और जलप्रपात, यानी कि वाटरफॉल की बात करें तो शहर की बात करते हैं। शहर इसमें आपके रावतबाटा, कोटा और
केसोराय पाटन आता है, रावतबाटा आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है, कोटा आपका हेरिटेज रिवर फ्रंट जो आपका है नयापुरा से कोटा बैराज के बीच में कोटा इसके अंदर आता है, और केसोरा पाटन आपका बूंदी का इसके अंदर आता है, जहाँ पे इस नदी की सर्वाधिक गहराई है। आपने रिवर फ्रंट अपने राजस्थान में लगभग दो ही फेमस है, दो ही आपसे पूछे जाएंगे। एक तो आपका है हेरिटेज रिवर फ्रंट। हेरिटेज रिवर फ्रंट आपका कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे है, और कहाँ पे? कोटा के अंदर है, याद रखना। दूसरी चीज़ आपका साबरमती रिवर फ्रंट। रिवर फ्रंट यह है तो आपका गुजरात के अंदर, लेकिन नदी कहाँ की है आपकी? राजस्थान की नदी है। राजस्थान से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। तो आपकी साबरमती नदी पर कौन सा बना हुआ है? अहमदाबाद रिवर फ्रंट, साबरमती रिवर फ्रंट जिसको बोलते हैं। किनारे दुर्ग कौन कौन से आपको दुर्ग तीन याद रखना, बेसोरगढ़, कोटा का किला और शेरगढ़। बेसोरगढ़ आपका चंबल नदी और भावनी नदी के संगम पर है, कोटा किला और शेरगढ़ किला आपका धौलपुर के अंदर आता है। चूलिया जलप्रपात, जलप्रपात मतलब वाटरफॉल, तो चूलिया जो आपका वाटरफॉल है ये आपका बेसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा आपका वाटरफॉल है, जो कि आपका 18 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर है? 18 मीटर ऊंचाई है इसकी, और बेसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है। फिर बात करते हैं चंबल घाटी परियोजना के बारे में। तो लास्ट क्लास में जैसे मैंने बोला आपको कि आप सहायक नदियों के बारे में आपको सहायक नदियाँ याद होनी चाहिए पहले तो, और उस पर बांध कौन से बने हुए हैं, कौन सी परियोजना है, यही दो इनमें आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पे चंबल घाटी परियोजना के अंदर आपके 4 बांध आते हैं। एक बांध आपका पहला चीज़ तो ये, एक बांध तो आपका एमपी के अंदर आता है, और 3 बांध आपके राजस्थान के अंदर आते हैं। ठीक है, 3 बांध आपके विद्युत उत्पादन करते हैं, और एक बांध आपका सिंचाई के लिए है। 2 बांध आपके कोटा के अंदर आते हैं। ये थोड़े से फैक्ट है, आप अलग से लिख सकते हो इसको। तो पहले बांध की बात करते हैं तो आपका कौन सा है? गांधी सागर। कौन सा है? गांधी सागर। तो गांधी सागर आपका मंदसौर एमपी के अंदर है। कहाँ पे? मंदसौर एमपी के अंदर है, जो कि 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, और ये सबसे बड़ा बांध है और एकमात्र बांध है जो कि राजस्थान से बाहर है। तो आपका गांधी सागर कितना उत्पादन करता है? 115 मेगावाट। मेगावाट भी आपको याद रखनी है, और कहाँ पे है ये भी आपको याद रखना है। तो गांधी सागर तो छोड़ो आप, कहाँ पे? एमपी के अंदर आ गया 115 मेगावाट। बाकी आपके जो राजस्थान के तीनों है वो आपको याद रहने चाहिए एकदम अच्छे से। तो राणा प्रताप सागर राजस्थान का पहला आपका राणा प्रताप सागर, जो कि आपका रावतबाटा राजस्थान के अंदर आता है, और 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। कितना सबसे सर्वाधिक बिजली का उत्पादन करता है ये? इतना 172 मेगावाट। तो राजस्थान का सबसे बड़ा है, सर्वाधिक भरा वाला क्षमता वाला बांध है, विश्व का सबसे सस्ता बांध है ये, यानी कि 131 करोड़ रुपए ही लगे इसको बनाने में। तीसरे की बात करें तो आपका है जवाहर सागर बांध। कौन सा? जवाहर सागर बांध, जो कि आपका बोराबास कोटा के अंदर आता है। कहाँ पे आता है? बोराबास कोटा के अंदर आता है, जो कि आपका क्या है? 99 आपका विद्युत उत्पादन करता है। कितना? 99 मेगावाट आपका विद्युत उत्पादन करता है। और चंबल का क्या है? पिकअप बांध है, प्रथम हाइड्रो पंप स्टोरेज यहाँ पे बना हुआ है। फिर पहले या आप चौथा भी याद रख सकते हो, राजस्थान का तीसरा याद रख सकते हो, जो कि आपका कोटा बैराज है। पहला इसलिए क्योंकि एकमात्र सिंचाई वाला बांध है ये। तो यहाँ इसमें कोई भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत उत्पादन नहीं होता है, ये आपका कोटा के अंदर आता है। ये केवल सिंचाई के लिए बना है, और इसके अंदर 16 गेट है। तो टोटल उत्पादन की बात करें तो 386 आपको याद रखना है। कितना? 386, जिसके अंदर राजस्थान का कितना है? 50%, मध्य प्रदेश का कितना है? 50%, यानी कि 386 का आपका 50% आपको इसका राजस्थान को मिलेगा, और इसका बाकी का 50% आपको एमपी को मिलेगा। तो ये थी आपकी चंबल घाटी परियोजना। 4 बांध याद रखना है, एक आपका एमपी के अंदर आ गया, बाकी तीनों आपके राजस्थान के अंदर आ गए। 3 आपकी क्या करते हैं? बिजली का उत्पादन करता है। एक आपका क्या करता है? सिंचाई करता है। फिर आपका है सिंचाई तंत्र कोटा बैराज। तो आपका जो कोटा बैराज है, सिंचाई बांध जो है आपका लास्ट वाला, कौन सा? आपका फोर्थ और एकमात्र जो क्या सिंचाई बांध है। इसमें नहर निकलती है बाईं तरफ से, दाईं तरफ से। जो बाईं तरफ से नहरें हैं वो आपका कोटा में सिंचाई का काम करती है, प्लस आपका बूंदी के अंदर सिंचाई का काम करती है, जो कि आपकी 178 किलोमीटर लंबी है। दाईं ओर की बात करें तो इसमें कोटा आ गया, आपका 12 आ गया, एमपी आ गया। इन तीनों में आपका सिंचाई का काम करती है, 2 अपने जिले और एक एमपी। टोटल आपकी है 248 किलोमीटर। लिफ्ट नहरें की बात करें तो इसके अंदर 8 लिफ्ट नहरें हैं। 2 आपकी क्या है? कोटा के अंदर है। कौन कौन सी? जालीपुरा और दिगोद, ये दोनों आपकी कोटा के अंदर आ रही है। बाकी आपकी 12 के अंदर आएगी, 12 12 12 12, जो कि आपकी है अंता लिफ्ट माइनर, अंता लिफ्ट स्कीम, पचेल, कचारी, सोरखंड, गणेशगंज। फिर आपका इंदिरा लिफ्ट नहर है, जो कि आपकी करौली के अंदर आती है, और राजस्थान की सबसे ऊंची क्या है? लिफ्ट नहर है। फिर आपकी पिपलदा लिफ्ट स्कीम है, जो कि सोयामाधोपुर में क्या है? प्रस्तावित है। फिर आपकी राजाद राजाद आपकी सेम समस्या के लिए ये परियोजना है। फिर बात करते हैं अपवाह तंत्र सहायक नदियों के बारे में बात करें तो आपकी जो इधर इधर जितनी भी नदी आपकी बाईं तरफ है, इधर जितनी भी नदी आपकी दाईं तरफ है। तो बाई किनारे पे आपकी जो नदी है आपकी गुंजाली है, बामनी है, ईज है, कुराल है, मेज है, चाकन है, बनास है। दाईं किनारे आपकी छोटी काली सिंध है, आलनिया है, काली सिंध है, पार्वती है, सीप है, कुन्नू है। बनास चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन सी है? बनास है। ये पूछे जाए तो आपकी कौन सी है? बनास। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी बनास। और दाईं ओर से सबसे मिलने वाली कौन सी है? काली सिंध। काली सिंध आपकी दाईं ओर से मिलने सबसे लंबी नदी है।
पहली जो नदी है वो आपकी गुंजाली है, जो प्रवेश करती है राजस्थान में, सबसे पहले जो मिलेगी वो आपकी गुंजाली मिलेगी, फिर बामनी मिलेगी, छोटी काली सिंध मिलेगी, ईद मिलेगी, आर्निया मिलेगी, कुराल मिलेगी, काली सिंध मिलेगी, मेज मिलेगी, पार्वती मिलेगी, चाकन मिलेगी, सीप मिलेगी, बनास मिलेगी और लास्ट में आपकी कुन्नू मिलेगी। फिर एक-एक नदी की बात करते हैं, सर्वाधिक पहले सबसे बात करते हैं काली सिंध की। तो आपकी काली सिंध है, नदी है जो आपकी बागली गाँव की पहाड़ियाँ देवास एमपी से निकलती है। कहाँ से? बागली गाँव देवास एमपी से निकलती है। संगम होता है इसका नमनेरा कोटा के अंदर, इसका क्या होता है? संगम होता है। प्रवेश करती है बिंदा गाँव झालावाड़ से प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। और ये आहू और काली सिंध का संगम क्या बोलते हैं? सामेला। आहू नदी और काली सिंध जब मिलेगी तो उसको बोलेंगे हम सामेला, और जो कि गागरोन दुर्ग वहाँ पे स्थित है। कहाँ पे? आपके आहू और काली सिंध नदी के संगम पे स्थित है, या आप बोल सकते हैं सामेला पे क्या स्थित है? तो आपका गागरोन का दुर्ग स्थित है। बाँध की बात करें तो इसमें आपका नवनेरा बाँध कोटा के अंदर आता है और हरिश्चंद्र सागर आपका झालावाड़ के अंदर आता है। तो काली सिंध पे 2 बाँध आ गए आपके, एक आपका नवनेरा बाँध, एक आपका हरिश्चंद्र सागर बाँध झालावाड़। सहायक नदियों की बात करें तो इसमें सहायक नदियाँ में आपकी आहू है, चंद्रभागा है, परवन है, उजाड़ है, चोली है। जो नदी जोड़ो अभी आपकी परियोजनाएँ थी, तो सबसे जो जोड़ा गया था जिनको, वो आपकी काली सिंध और क्या थी? बेतवा थी। ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं पार्वती नदी की। पार्वती नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से निकलती है। संगम इसका पालघाट सवाईमाधोपुर में चंबल नदी के अंदर होता है। प्रवेश ये करती है करियाहट बारा के अंदर से ये प्रवेश करती है। ये बारा एमपी की सीमा भी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? पार्वती नदी। शहर की बात करें तो किशनगंज बारा का शहर इसके किनारे बसा हुआ। कौन सा? किशनगंज बारा वाला शहर पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। सहायक नदियों की बात करें तो अंधेरी, रेतनी, बेतली, बिलास इसकी क्या है? सहायक नदी है। कौन सी? अंधेरी, रेतनी, बेंतली, बिलास। बेंतली, बिलास, अंधेरी, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आ चुकी है। इसके अलावा इसके आहू, चंद्रभागा, परवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौली बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर आपकी आहू नदी की बात करें तो आहू नदी की बात करें तो सुसनेर एमपी से उसका उद्गम होता है। मुकुंदरा नेशनल पार्क में बहती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुकुंदरा नेशनल पार्क में कौन सी नदी बहती है? तो आपकी आहू नदी है। गागरोन के पास काली सिंध में क्या करती है? विलय कर देती है, जिसको क्या बोलते हैं? सामेला। सामेला बोलते हैं। तो इस नदी के संगम पे कौन सा है? गागरोन का किला स्थित है। परवन की बात करें तो परवन नदी की बात करें तो पलायता बारा में क्या होता है? काली सिंध में क्या कर जाती है? विलय कर जाती है। ये फिर इसका शेरगढ़ अभयारण्य इसके किनारे स्थित है। किसके किनारे? परवन नदी के किनारे स्थित है, जिसको क्या बोलते हैं? सांपों की सनस्थली बोलते हैं, शेरगढ़ अभयारण्य को। शेरगढ़ दुर्ग इसके किनारे स्थित है। आपका मनोर थाना परवन और काली खाड़ नदी के किनारे स्थित है। परवन और काली खाड़। फिर आपकी चंद्रभागा है। चंद्रभागा आपके सेमली झालावाड़ से उद्गम होता है और किनारे इसका कौन सा पशु मेला बढ़ता है? चंद्रभागा पशु मेला बढ़ता है। नेवज और निमाज की बात करें तो आपकी राजगढ़ एमपी से निकलती है और परवन नदी के समानांतर चलती है, मतलब साथ साथ चलती है। फिर आपकी बात करें तो आपकी अन्य नदियों के बारे में बात करें तो बाईं तरफ आपकी और दाईं तरफ की बात करें तो आपकी बामनी नदी आपकी हरिपुरा आपका बेसोरगढ़ के अंदर क्या होता है? संगम होता है। बामनी बामनी बनास परियोजना 89 किलोमीटर नहर से बिसलपुर बांध को क्या करती है? जल प्रदान करती है। फिर मेज की बात करें तो मेज आपका बिजोलिया बिजोलिया से निकलती है, संगम होता है इसका लाखेरी बूंदी के अंदर। सहायक नदी है क्या? इसकी मांगली। कौन सी नदी है? मांगली। तो इस मांगली नदी पे आपका कौन सा वाटरफॉल है? भीमतल। भीमतल वाटरफॉल है आपका किस पे? मांगली नदी पे। चाकन की बात करें, चाकन आपका संगम होता है कर्मापुर सवाईमाधोपुर के अंदर। चाकर बांध कहाँ पे स्थित है? बूंदी में स्थित है। फिर दाईं ओर की बात करें तो पहले है छोटी काली सिंध। छोटी काली सिंध आपकी चंबल में दाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है? छोटी काली सिंध है, जो कि झालावाड़ में प्रवेश करती है एमपी से निकलकर। आर्निया की बात करें तो आर्निया आपकी चंद्रलोही इसका उपनाम है और एक केतुन शहर इसके किनारे बसा हुआ है और आर्निया बांध स्थित है। कुन्नू की बात करें तो कुन्नू आपकी शिवपुरी पठार एमपी से निकलती है और प्रवेश करती है मुसेरी बारा के अंदर और शाहबाद शहर इसके किनारे स्थित है। कौन सा शहर? शाहबाद शहर इसके किनारे स्थित है। फिर त्रिवेणी संगम की बात करें, बनास पढ़ेंगे तो इसमें 3 त्रिवेणी संगम है और उसका एक आप जो त्रिवेणी संगम है वो आपका है बीसीसी, बनास, चंबल और सीप। यानी कि चंबल नदी मुख्य नदी है, एक तरफ से बनास आएगी, दूसरी तरफ से सीप आएगी। तो बनास, चंबल और सीप तीनों नदियाँ मिलकर क्या बनाती है? रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन सा? त्रिवेणी संगम वो होता है जहाँ पे 3 नदियाँ आके मिलेगी। 1 2 3 तीनों नदियाँ आके मिलती है। कौन कौन सी? चंबल, बनास, सीप। इसको याद कर सकते हैं आप BCC से, बनास, चंबल और सीप। तो इसको बोलते हैं रामेश्वर घाट है। ये पदरा गांव सवाईमाधोपुर में मिलती है। फिर है आपका चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य, जो कि देश का कौन सा है? पहला अभयारण्य है। 1979 के अंदर स्थापित किया गया था। एमपी, राजस्थान और तीनों राज्यों का क्या है? अंतर्राज्यीय अभयारण्य आपका यूपी, राजस्थान और एमपी का। विश्व धरोहर के लिए नॉमिनेट हो चुका है। राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसपे कौन सा अभयारण्य बना हुआ है। ठीक है। फिर संरक्षित जलीय जीव इसमें अंदर रहता है आपका डॉल्फिन रहती है। कौन सी? गांगेय सुस डॉल्फिन रहती है, जिसको राष्ट्रीय जलीय जीव का मिल गया है 2009 के अंदर। और घड़ियाल उदबिलाव का क्या है? प्राकृतिक आवास है। फिर नमामि गंगे प्रोजेक्ट का बात करें तो चंबल और मेज जो नदी है आपकी नमामि गंगे प्रोजेक्ट का इस साथ ही 2020 में निरीक्षण किया गया था और जो चंबल नदी पर हादसा हुआ था उसके लिए कमेटी बिठाई गई थी, निर्मलजीत कमेटी। और कालिदास का जो ग्रंथ है मेघदूत, जो हम पास कर चुके पहले भी, उसमें चर्म नयवती जो आपका चंबल का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आपका बनास नदी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जिसके अंदर हम बनास को
और बाकी नदियों को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।